थर्मोडायनामिक्स सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन यह बस हीट और एनर्जी के दूसरे फॉर्म से उसके रिलेशन की स्टडी है। यह इस बारे में है कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है और कैसे चेंज होती है और हमारी दुनिया को कैसे शेप देती है। हमारी कार्स को पावर करने वाले इंजन से लेकर हमारे खाने को फ्रेश रखने वाले रेफ्रिजरेटर्स तक हर जगह थर्मोडायनामिक्स काम कर रहा है। मूल रूप से थर्मोडायनामिक्स सिस्टम्स और उनके सराउंडिंग्स पर फोकस करता है। सिस्टम यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा हो सकता है जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं, जैसे एक कप कॉफी या एक जेट इंजन। सिस्टम के बाहर की हर चीज उसके सराउंडिंग्स कहलाती है। इमेजिन करो कि एक गर्म दिन में एक गिलास बर्फ का पानी है। गिलास, पानी और बर्फ मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। गिलास के आसपास की हवा, जिस टेबल पर वह रखा है, और बाकी का कमरा उसके सराउंडिंग्स है। थर्मोडायनामिक्स हमें यह समझने में मदद करता है कि बर्फ के पानी यानी सिस्टम और कमरे यानी सराउंडिंग्स के बीच हीट कैसे फ्लो होती है। सिस्टम्स और सराउंडिंग्स के बीच यह इंटरैक्शन थर्मोडायनामिक्स का सेंट्रल आइडिया है। यह एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है और ट्रांसफॉर्म होती है, और मेल्टिंग, बॉइलिंग और कंबस्टन जैसी प्रोसेसेस को कैसे ड्राइव करती है। इन इंटरैक्शंस को स्टडी करके हम यूनिवर्स के वर्किंग्स की गहरी समझ गेन करते हैं। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज करता है: ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ये कैटेगरीज हमें यह समझने में मदद करती हैं कि सिस्टम्स अपने सराउंडिंग्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। एक ओपन सिस्टम अपने सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करता है। इसका एक उदाहरण है चूल्हे पर रखा उबलता हुआ पानी का बर्तन। जब पानी उबलता है तो हीट बर्तन में एंटर करती है और भाप हवा में एस्केप हो जाती है। इस प्रोसेस में बर्तन के अंदर का पानी और बाहर की हवा दोनों इंटरैक्ट करते हैं, जिससे एनर्जी और मैटर का आदान प्रदान होता है। दूसरी ओर एक क्लोज्ड सिस्टम अपने सराउंडिंग्स के साथ केवल एनर्जी एक्सचेंज करता है, मैटर नहीं। गर्म कॉफी से भरा एक सील्ड थर्मोस फ्लास्क एक अच्छा उदाहरण है। थर्मोस फ्लास्क के अंदर की हीट बाहर निकल सकती है, लेकिन कॉफी अंदर ही रहती है। इस तरह थर्मोस फ्लास्क अपने अंदर की एनर्जी को सराउंडिंग्स के साथ शेयर करता है, लेकिन मैटर को नहीं। हीट एस्केप हो सकती है, लेकिन कॉफी अंदर ही रहती है। इस प्रकार क्लोज्ड सिस्टम्स एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मैटर को नहीं। एक आइसोलेटेड सिस्टम अपने सराउंडिंग्स के साथ न तो एनर्जी एक्सचेंज करता है और न ही मैटर। ये सिस्टम्स पूरी तरह से अपने एनवायरनमेंट से अलग होते हैं। हालांकि एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक वेल इंसुलेटेड कैलोरीमीटर इसके करीब आता है। कैलोरीमीटर का उपयोग हीट ट्रांसफर को मेजर करने के लिए किया जाता है, और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह अपने सराउंडिंग से मिनिमम इंटरैक्शन करता है। कैलोरीमीटर के अंदर की हीट और मैटर बाहर नहीं निकलते, जिससे यह एक आइडियल एग्जाम्पल बनता है कि आइसोलेटेड सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। इस प्रकार थर्मोडायनामिक सिस्टम्स की ये 3 कैटेगरीज हमें यह समझने में मदद करती हैं कि सिस्टम्स अपने सराउंडिंग्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और एनर्जी और मैटर का आदान प्रदान कैसे होता है। सेक्शन 5, लॉज जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। थर्मोडायनामिक्स कुछ फंडामेंटल लॉज से गवर्न होता है जो डिस्क्राइब करते हैं कि एनर्जी कैसे बिहेव करती है। ये लॉज यूनिवर्सल हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से लेकर ग्रैंडेस्ट कॉस्मिक इवेंट्स तक सभी पर लागू होते हैं। ये इंजन्स की एफिशिएंसी से लेकर स्टार्स के एवोल्यूशन तक हर चीज को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये लॉज, जिन्हें अक्सर मैथमेटिकल इक्वेशंस में एक्सप्रेस किया जाता है, पहली बार में डॉन्टिंग लग सकते हैं, लेकिन अपने हार्ट में ये एनर्जी और यूनिवर्स की नेचर के बारे में सिंपल येट प्रोफाउंड ट्रूथ्स बताते हैं। सेक्शन 6, द फर्स्ट लॉ, एनर्जी का डांस। थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ शायद सबसे इंट्यूटिव है। एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यह प्रिंसिपल, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, यूनिवर्स की हमारी समझ के लिए फंडामेंटल है। एक झूलते हुए पेंडुलम को इमेजिन करो। जैसे ही ये ऊपर की ओर स्विंग करता है, इसकी किनेटिक एनर्जी यानी मोशन की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही ये वापस नीचे स्विंग करता है, पोटेंशियल एनर्जी वापस किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पूरी प्रोसेस के दौरान एनर्जी की टोटल अमाउंट कांस्टेंट रहती है। सेक्शन 7, द सेकंड लॉ, एंट्रोपी का राज। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जो एक सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मेजर है।
यह स्टेट करता है कि एक क्लोज्ड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी हमेशा समय के साथ बढ़ती है। सिंपल टर्म्स में चीजें ज्यादा डिसऑर्डर्ड होने लगती हैं। एक साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड कमरे को इमेजिन करो। समय के साथ बिना किसी इंटरवेंशन के यह इनएविटेबली ज्यादा मैसी हो जाएगा। बुक्स मिसप्लेस्ड हो जाएंगी, डस्ट जमा हो जाएगी और शुरुआती ऑर्डर खराब हो जाएगा। डिसऑर्डर की ओर यह नेचुरल टेंडेंसी दूसरे लॉ का एक मैनिफेस्टेशन है। सेक्शन 8 थर्मोडायनामिक्स इन एक्शन। थर्मोडायनामिक्स सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स से कहीं बढ़ाकर है। हमारे डेली लिव्स में और इंजीनियरिंग जैसे वेरियस फील्ड्स में इसके काउंटलेस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। हमारे व्हीकल्स में इंटरनल कंबस्शन इंजन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले पावर प्लांट्स तक हर जगह थर्मोडायनामिक्स एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। उदाहरण के लिए रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स हीट को ट्रांसफर करने के लिए थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, जिससे कूलर एनवायरनमेंट्स क्रिएट होते हैं। पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, टर्बाइन्स को चलाने के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए हीट का यूज करते हैं। थर्मोडायनामिक्स को समझने से हम एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के लिए इन सिस्टम्स को डिजाइन और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सेक्शन 9 बियॉन्ड द ऑब्वियस। थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस हमारे इमीडिएट सराउंडिंग से कहीं आगे तक एक्सटेंड करते हैं। यह वेदर पैटर्न्स, ब्लैक होल्स के बिहेवियर और यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। जब हम वेदर पैटर्न्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ डेली वेदर फोरकास्ट की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंजेस और उनके इंपैक्ट्स को भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्लैक होल्स, जो यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं, उनके बिहेवियर को समझने के लिए थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझने में थर्मोडायनामिक्स का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है। यह हमें बताता है कि कैसे स्टार्स फॉर्म होते हैं, कैसे गैलेक्सीज इवॉल्व करती हैं और कैसे कॉस्मिक इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम डीप स्पेस में एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। कॉस्मिक स्केल पर एनर्जी के फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करके हम कॉस्मोस के वर्किंग्स के बारे में प्रोफाउंड इंसाइट्स गेन करते हैं। यह स्टडी हमें बताती है कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और कैसे यह पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एस्ट्रोफिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम कॉस्मिक फिनोमेना जैसे सुपरनोवे, न्यूट्रॉन स्टार्स और इवन डार्क एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। मूल रूप से थर्मोडायनामिक्स इस बात की स्टडी है कि यूनिवर्स अपने एनर्जी बजट को कैसे मैनेज करता है। यह हमें बताता है कि कैसे एनर्जी कंजर्व होती है, कैसे यह डिसिपेट होती है और कैसे ये डिफरेंट सिस्टम्स के बीच ट्रांसफर होती है। स्पेस मिशंस में एनर्जी मैनेजमेंट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है और थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम इंश्योर करते हैं कि स्पेस क्राफ्ट्स एफिशिएंटली ऑपरेट करें। यह एक ऐसा फील्ड है जो यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरावल करना जारी रखता है और एनर्जी के इंट्रिकेट डांस को रिवील करता है, जो स्मॉलेस्ट एटम से लेकर ग्रैंडेस्ट कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स तक हर चीज को गवर्न करता है। रिसर्चर्स लगातार नए डिस्कवरीज कर रहे हैं और थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम यूनिवर्स के बारे में और भी गहरे इंसाइट्स गेन कर रहे हैं। एनर्जी के इंट्रिकेट डांस को समझना, जो स्मॉलेस्ट एटम से लेकर ग्रैंडेस्ट कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स तक हर चीज को गवर्न करता है, एक कंटिन्यूअस जर्नी है। ये जर्नी हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को समझने में मदद करती है और हमें यह बताती है कि कैसे एनर्जी और मैटर इंटरैक्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम यूनिवर्स के सबसे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को भी डिकोड कर सकते हैं।